आप जब वर्दी में निकलते हैं तो आपकी जो धौंस होती है ना, उसमें सच बोलने वाले को भी बड़ा दिक्कत होता है कि कहाँ आप उसको फंसा देंगे। जो व्यक्ति बोल रहा है 2012 में जिस समय उसके बच्चे का किडनैपिंग हुआ, उसने बोला, अब क्या बोलेगा आपसे? जब वो देख लिया कि साहब मेरा सारा कहा हुआ वैसे ही कर वैसे रह गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, अब तो उसकी रही सही हिम्मत जो होगी वो भी समाप्त हो गई होगी। आपके यहाँ यही सिस्टम चल रहा है कि कोई किडनैपिंग केस हुआ, उसमें थोड़ा बहुत शुरू के कुछ महीने 2 महीने आपने इधर उधर कर लिया, उसके बाद आप इंतजार करते हैं कि 7 साल पूरा हो जाए तो उसको मृत मान करके हम फाइनल फॉर्म सबमिट कर देंगे। यही चलता है ना आपके यहाँ। ये आपकी मर्जी पर है ना, जब चाहे आप किसी को उठा लें यहाँ से। आपके एसआई का रिपोर्ट है उसमें कि उस व्यक्ति को उसके घर से उठाया गया और उसका अरेस्ट दिखाया जा रहा है रोड पर से कि साहब पिस्टल के साथ घूम रहा था। तो आधा तो लोगों को आप क्रिमिनल बना रहे हैं। जब लड़के का फादर कह रहा है कि साहब मेरे मोबाइल पर फोन आया है, इस नंबर से फोन आया है, और हमारी पुलिस उस फोन को भी नहीं जब्त कर रही, उसका कोई फॉरेंसिक टेस्ट नहीं हो रहा है। टेस्ट कहाँ होगा? जब कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस होगा तब वहां पर जो है चीजें आगे बढ़ेंगे। ये करप्शन इतना डीप रूटेड है हुजूर कि हमें रेगुलर इसके लिए लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये अब छोटी सी बात है, देखिए ना, इस छोटी सी केस में जब मैंने इसमें किडनैपिंग केस में जब लड़के का फादर कह रहा है कि साहब मेरे मोबाइल पर फोन आया है, इस नंबर से फोन आया है, और हमारी पुलिस उस फोन को भी नहीं जब्त कर रही, उसका कोई फॉरेंसिक टेस्ट नहीं हो रहा है, उसका कोई वॉइस टेस्ट नहीं हो रहा है। टेस्ट कहाँ होगा? जब कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस होगा तब वहां पर जो है चीजें आगे बढ़ेंगे। तो आप तो आए हैं किस में सर, इसलिए मैं आपके आने के पहले संजोगवश ये सब हुआ है। तो अब बताइए आपका क्या राय है इसमें? जो सर का आदेश होगा उसको हम नहीं, आदेश तो हमारा जो होगा वो तो लिखित होगा सर। आपकी बात हम सुन लें, आपका क्या कहना है? आपने केसेस का मैं सुपरविजन स्टडी किया है सर। इसमें जो 194/12 है सर, जो किडनैपिंग का केस है सर, हाँ, ये अननोन हुआ था सर, और इसमें विक्टिम को खोजने के लिए सर बहुत सारा प्रयास भी हुआ जो डायरी में है सर। आप दें डायरी में आपने कब तक प्रयास किया इसके लिए? सर वही 2020 में सर डिस्पोजल किया गया है केस का सर। आपने देखिए क्या किया है, पेपर में पब्लिश कराया है, आप आपकी बात कराया मैं है बता रहा हूँ ना सर। आपके रिकॉर्ड से मैं लिखूंगा ना, ऐसे थोड़े रास्ते वगैरह में कहीं सीसीटीवी फुटेज वगैरह नहीं था लगा हुआ जिस रास्ते पर कहा जा रूरल एरिया है सर, वहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा। डायरी में भी लिख दिया है। रूरल एरिया है सर पूरा। 12 का मामला है सर, उस समय तो और भी नहीं था सर। आपने मामला का 12 का मामला कर दिया ना इसको? अभी भी नहीं है सर, सीसीटीवी नहीं। अगर आपने उस समय इन्वेस्टिगेशन किया होता प्रॉपर्ली तो देखिए आपके डायरी से क्या दिख रहा है कि 2012 में जो कुछ इनिशियल पैराग्राफ्स लिखे गए सर, उसके बाद सारे फॉर्मेलिटीज हैं। मेरा स्थानांतरण हो गया इसलिए इसको चार्ज दे रहे हैं। और 2015 से 2019 के बीच में फॉर 4 years there is not a single paragraph in your case type. पैराग्राफ 115 के बाद इट स्टार्ट्स फ्रॉम पैराग्राफ 53। सर वो डायरी लगने में हो सकता है गलती हो गई है सर, लगने में, अरेंज करने में, डायरी अरेंज करने में फाइल में सर। यही तरीका है क्या आपके यहाँ डायरी लिखने का? डायरी तो आपको सीरीज बुक में मिलती है ना सर बुक मिलती है सर। बुक मिलती है ना सर तो ये कैसे इस तरह से होता है कि सीरियल नंबर में पेजेस नहीं है? एंड पैराग्राफ 115 के बाद पैराग्राफ 53 लिख रहे हैं आफ्टर 4 years। डेट तो गलत नहीं है ना? 2015 में अगर पैराग्राफ 115 तक लिखा गया तो 2019 में पैराग्राफ 53 कैसे हो जाएगा 115 के बाद? और एक ही फॉर्मेलिटी आपने किया है कि 2020 में जाकर एक फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिया। कोई एफर्ट ही नहीं है आपका इसमें। काफ़ी पुराना फाइल था सर, तो इसको हम एक बार एग्जामिन कर लेते हैं। इसमें लगता है कि और भी डायरी होगा सर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आईओ ने इस कांड की पूर्व की डायरी 20/3/19 को ही समर्पित किया जा चुका है। तो क्या आपके ऑफिस में पूरी डायरी नहीं है? सर ये पुराना फाइल था तो सर रिकॉर्ड से खुद क्या मैसेज आप दे रहे हैं?
क्या मैसेज आप लोगों को दे रहे हैं कि ये स्थिति है आपके ऑफिस की?